अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक ऐसी तारीख जहां से एक ऐसी ताकत का जन्म हुआ जिसे दुनिया का पहला सुपर पावर कहा गया। ये कहानी है ईरान की बुनियाद की। एक ऐसी कहानी जो एक छोटे से कबीले से शुरू हुई और दुनिया के सबसे बड़े सल्तनत तक पहुंच गई। हजारों साल पहले आज के ईरान के इलाके में कुछ छोटे छोटे कबीले रहते थे। ये लोग ज्यादातर रेवाड़ी जिंदगी जीते थे, अपने जानवरों के साथ रहते और जिंदगी गुजार देते। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसी जमीन से एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर उठ खड़ा होगा। फिर वक्त बदला और इस कहानी का हीरो सामने आया, साइरस द ग्रेट। एक ऐसा लीडर जिसे आज भी तारीख में अजीम हुक्मरान माना जाता है। साइरस एक आम कबीले का सरदार था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी सोच थी, एक विजन था। उसने देखा कि अगर ये छोटे छोटे कबीले एक हो जाएं तो एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। उस वक्त पर्शिया एक छोटी सी रियासत थी जो दूसरे ताकतवर एम्पायर मीडियन एम्पायर के नीचे थी। लेकिन साइरस ने बगावत की और अपनी हिम्मत और स्ट्रैटेजी से मीडियन बादशाह को हरा दिया। यहीं से एक नई तारीख शुरू हुई। 550 बीसी के आसपास साइरस ने एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसे हम आज पर्शियन एम्पायर के नाम से जानते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक सोच की जीत थी। साइरस ने सिर्फ जंग नहीं लड़ी, उसने लोगों के दिल जीते। उसने अपने दुश्मनों को भी इज्जत दी, उनकी जबान, उनका मजहब और उनकी रिवायत को बरकरार रखा। और यही वजह बनी कि लोग उसके साथ जुड़ते गए। धीरे धीरे उसका एम्पायर बढ़ता गया। उसने मीडिया को जीता, फिर लिडिया और फिर दुनिया के सबसे अमीर शहर बेबीलोन को भी अपने कब्जे में ले लिया। जब साइरस ने बेबीलोन को फतह किया तो लोगों ने उसका स्वागत एक आज़ाद करने वाले के रूप में किया, क्योंकि वो जुल्म करने नहीं, इंसाफ लाने आया था। और देखते ही देखते एक छोटा सा कबीला बन गया दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर, जो यूरोप से लेकर इंडिया तक फैल गया था। ये सिर्फ जमीन का फासला नहीं था, ये ताकत, कल्चर और गवर्नेंस का भी सबसे बड़ा सिस्टम था। साइरस के बाद भी ये एम्पायर रुका नहीं, इसे आगे बढ़ाया उसके वारिसों ने, जिनमें से एक था डैरियस द ग्रेट। उसने इस एम्पायर को ऑर्गेनाइज किया, रोड्स बनवाई, करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन तैयार की, जिसकी वजह से इतना बड़ा एम्पायर स्मूथली चल सका। ईरान की बुनियाद सिर्फ तलवार से नहीं, सिस्टम से बनी थी। लेकिन हर उरूज को एक दिन जवाल भी आता है। वक्त के साथ ये एम्पायर कमजोर पड़ने लगा और फिर एक नया नाम तारीख में उभर कर आया, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने पर्शियन एम्पायर को हरा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान सिर्फ एक एम्पायर नहीं था, ये एक सिविलाइजेशन थी, एक पहचान थी। अलेक्जेंडर के बाद भी ईरान खत्म नहीं हुआ, इसने फिर से जन्म लिया, पार्थियंस के रूप में, फिर ससैनियन एम्पायर के रूप में। हर दौर में ईरान ने अपनी पहचान को जिंदा रखा। और फिर वक्त आया जब इस्लाम इस जमीन पर आया और ईरान एक नई पहचान के साथ दुनिया के सामने आया। लेकिन अगर आज भी हम ईरान की तारीख को देखें तो उसकी बुनियाद वही है जो साइरस ने रखी थी। एक ऐसा सिस्टम जहां मुख्तलिफ लोग एक साथ रह सकें, एक ऐसी सोच जहां ताकत के साथ इंसाफ भी हो। दोस्तों, ईरान की कहानी हमें ये सिखाती है कि एक छोटी शुरुआत भी दुनिया बदल सकती है, अगर उसके पीछे विजन हो, हिम्मत हो और इंसाफ हो। एक आदमी, एक फैसला और एक छोटा कबीला दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही और हिस्ट्री और इस्लामिक कंटेंट के लिए जुड़े रहिए।